यादव का एक नया गाना आया है जिसमें टुनटुन यादव कहते हैं कि तोहरे जवानी की सगरो बच्चा रचा, तोहरे में कुल जाति करत खर्चा, खोला चोली होली मनाई लेवेदा, पहले यादव जी के बहिनी बनाई लेवेदा। सिंगर टुनटुन यादव का ये गाना आज 5 घंटे पहले आया है और इस गाने पर अब तक 50,000 से ज्यादा व्यूज है। तो ये थे टुनटुन यादव जिनको लगता है कि होली खेलने के लिए महिलाओं का चोली खोलना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए कि होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार का भला महिलाओं के अंग वस्त्र से क्या वास्ता हो सकता है। लेकिन भोजपुरी कलाकार होली में चोली न खोलें, पिचकारी न सटाएं, अपने भौजी का साया न लसारे, तब तक इनकी होली अधूरी रहती है। इन अनपढ़ कलाकारों ने तो जैसे ढोंडी को जन्मभूमि समझ लिया है और गुड्डू रंगीला जैसे गायकों का लहंगा में कोरोना वायरस सुनने के बाद तो लगता है कि इनका कर्म भूमि ही लहंगा के अंदर है। ये होली के नाम पर कोई साफ सुथरा गाना गा दे, ये कहाँ संभव होता है। इनके गानों से तो लगता है कि भोजपुरी कलाकार होली गानों के नाम पर सिर्फ अपनी साली पर चढ़ना जानते हैं, तो इनकी सालियां अपने जीजा से परेशान होकर अपना लहंगा लॉक करना जानती हैं। वहीं खेसारी लाल यादव जैसे गायक इसी इंडस्ट्री में हैं जो चोली रंगने का 2 रुपया लेते हैं और साया पौने 2 रुपया में आसानी से रंग देते हैं। ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो एक बार गाए थे कि नासता दहिया नासता, मार पिचकरिया के धार दहिया नासता, लूटता होली के लहार दहिया नासता। वही भोजपुरी इंडस्ट्री की लेडी सिंगर भी किसी से कम नहीं है। इनके गाने सुनने के बाद तो दंगल फिल्म का वो डायलॉग याद आता है कि मारी छोरियां छोरों से कम है क्या। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक तरफ भोजपुरी परंपरा और भोजपुरी संस्कृति बचाने के लिए नेहा सिंह राठौर, मैथिली ठाकुर, चंदन तिवारी जैसी लोक गायिका इतना मेहनत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के कुछ अश्लील कलाकार भी ऐसे हैं जो दिन रात अश्लील गाने में ही लगे हैं। लेकिन चंदन तिवारी या नेहा सिंह राठौर ने भोजपुरी के उत्थान के लिए जो भी सोचा है वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब भोजपुरी संगीत को फुहड़पन और अश्लीलता से जोड़कर देखते हैं, जिसे इंडस्ट्री के कई लोगों ने प्रमोट भी किया है। कई बार तो लगता है कि ऐसे अश्लील और फूहड़ गाने ही इंडस्ट्री की पहचान बन गए हैं। ऑटो ट्यून टेक्नोलॉजी के जरिए कई लोग ऐसे गाने रिकॉर्ड कर पा रहे हैं जिन्हें यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया पर हिट्स मिलते हैं। अपने यहाँ होली के उल्लास का मतलब है जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, धर्म अधर्म, बच्चा बूढ़ा का भेद तोड़कर होली मनाया जाए। इस पर्व में सारे लोग जातिवाद की भावना से ऊपर उठ जाते हैं और एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। तो हमारे यहाँ होली पर्व ऐसे मनाया जाता है। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि भोजपुरी कलाकारों के लिए होली का मतलब क्या होता है, ये आपस में होली त्योहार कैसे मनाते हैं या उनके लिए होली का क्या मायने है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भोजपुरी कलाकार होली कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ होली में एक दूसरे को रंग लगाया जाता है, लेकिन भोजपुरी कलाकार होली में महिलाओं के चोली का हुक खोलते हैं। हम लोग होली में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री वाले महिलाओं की ढोड़ी को रंगते हैं, उनका साया लसारते हैं, उनका जोबन रंगने के फिराक में रहते हैं, तो कभी उनका साया भी चुरा लेते हैं। आप खुद सोचिए कि होली में महिलाओं के चोली खोलने के पीछे का क्या लॉजिक है। हमको तो आज तक ये समझ नहीं आया कि किसी का साया चुराने का, किसी की चोली का डोरी चुराने के पीछे का लॉजिक आखिर होली जैसे त्योहार पर क्या हो सकता है। एक गायिका है नेहा राज, वो तो गाती हैं कि माफ कर दी राजा जी होली में चोली खुल गई, पटक्का पटकी भइल इतना की ढोड़ी हमर फूल गई। आप अगर इनके गाने सुनते हैं तो आप कभी खुद से सोचिएगा कि पर्व त्योहार घर की महिलाओं से ही अच्छा लगता है। ऐसे में उन महिलाओं का साया चुराना, चोली चुराना, उनका कुर्ती चुरा लेना, ये सब कहां तक सही है। इन भोजपुरी कलाकारों को लगता है कि वो ये सब करेंगे तो औरतें इनकी ऐसी हरकतों को एंजॉय करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं ऐसी नीच हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आप ये सब करके महिलाओं को सिर्फ परेशान करते हैं। आप होते कौन है किसी भी महिला को उठाने वाले, उसको उठाकर पटकने वाले, उसकी ढोड़ी को फुलाने वाले। आपको ये अधिकार दिया किसने। आपके अंदर जरा भी मानवता होती तो आपको ये समझ आता कि महिलाओं को उठाना, पटकना, उनको रोड पर लिटाना, उनका साड़ी फाड़ना, उनको पकड़ के उनके साथ जबरदस्ती करना, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। हालांकि आप बेशरम कलाकार अपने भोजपुरी गानों में डबल मीनिंग बातें, सेक्सिज्म और हाइपर सेक्सुअलिटी बहुत लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेहा राज से भी लगता है कि पूछा जाना चाहिए कि होली में उनका चोली आखिर कैसे खुल जाता है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का गाना सुनकर तो लगता है कि भोजपुरी कलाकारों का अश्लीलता और स्त्री द्वेष से वास्ता कोई नई बात नहीं है। ये बहुत पुराने समय से अपने गानों में स्त्रियों को नंगा करते आ रहे हैं।
सामान्य दिनों में ये अपने गानों में जो गाते हैं उसको सुनने के बाद तो ये समझ आता है कि इनके गानों में महिलाओं ने कुछ तो पहना भी है। लेकिन इनके होली के गाने अगर आप सुन लेंगे तो आपको घर से बाहर निकलने में भी डर लगेगा, क्योंकि ये होली गाने में महिलाओं को पूरी तरह से नंगा करके उनकी इज्जत उतार देते हैं और उसके बाद गाना बनाकर सबको बताते हैं कि आज भौजी का चोली फाड़े हैं, तो आज भैया नहीं थे तो उनका साया लसार दिए हैं। बाकी आपको मेरा एक सुझाव है, अगर आप महिला हैं, आपके पति अगर बाहर रहते हैं, तो होली में आप बच के रहिएगा। अपने कपड़े, अपने अंग वस्त्र सही जगह पर डालकर सुखाइएगा। रात को अपने दरवाजे की कुंडी लगाकर ज़रूर सोइएगा, वरना न जाने भोजपुरी कलाकार कब ज़बरदस्ती देवर बनकर आपके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।